राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक और आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी है हमारी आज। तो इस वक्त मैं ड्यूटी में तैनात हूँ और थोड़ी बहुत रनिंग होने के बाद इस वक्त मैं आ गया हूँ फिर से एक बार महुआ पेड़ के पास में। और देखिए मेरी बगल में गाड़ी लगी हुई है, तो गाड़ी को मैंने पार्किंग कर दिया है। और आज कहीं विशेष अभी तक भागदौड़ नहीं है और दोपहर हो चुके हैं, तो कहीं मैं गया भी नहीं था। और सुबह से मैं इसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, गाड़ी मेरी लगी हुई है और इस गाड़ी के पास ही आज पूरा समय बीत रहा है। तो आज काफी दिनों के बाद जो है महुआ पेड़ के पास में मुझे बैठने का मौका मिला, यहाँ पे समय बिताने का मौका मिला है। और इस वक्त देखे काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरी ब्लॉग भी आज थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई, इसलिए कि कहीं जाना नहीं था और पूरा दिन मैं बैठा हुआ था। तो सुबह में काफी ठंड थी दोस्तों, काफी कड़कड़ाहट थी। जब मैं सुबह बाइक से आ रहा था तो काफी मुझे महसूस हो रहा था कि ठंड काफी बढ़ चुकी है। और यहाँ आने के बाद थोड़ी बहुत राहत मिली, क्योंकि सुबह सुबह का समय रहता है और चाय पानी होते रहता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा ठंड। लेकिन बाइक में आने के बाद जबरदस्त ठंड लग रही थी और ऐसे में गाड़ी चलाना काफी टफ हो गया है। तो जितने भी खासकर बाइक चलाने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि ठंड का समय है, थोड़ा आराम से चले। इसलिए कि ठंड में आपके हाथ से पूरा एकदम ठंड से बिल्कुल कटवा जाती है। ऐसे वक्त में हल्का भी चोट लगा तो काफी तकलीफ होगी और सख्त चमड़े होने के कारण फटने का चमड़ा डर रहता है, चोट घाव लगने की डर रहती है। तो ऐसे में सावधान होकर आप बाइक चलाएं, क्योंकि आज मैंने महसूस किया काफी ठंड लग रही थी, जबरदस्त कनकनी इस वक्त बढ़ी हुई है। और जैसा कि देखिए अभी पेड़ पे मैं दिखाता हूँ आपको, काफी हवा भी चल रही है इस वक्त। तो अब पतझड़ का धीरे धीरे मौसम बदलने वाला है, क्योंकि जनवरी का महीना है और इसके बाद फरवरी फिर फागुन, तो पतझड़ का मौसम आने वाला है। और ऐसे समय में ज्यादातर हवा चलती है, तो ठंड में हल्का भी हवा चलने के बाद मौसम बहुत ठंडनाक हो जाती है, दांत कटकटाने वाली ठंड होती है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जब ठंड होती है तो होती है, लेकिन इस वक्त धूप निकल चुकी है और धूप निकलने के बाद सारे ठंड को हम लोग भुला जाते हैं और फिर शाम होने के बाद पुनः उन्हें याद करने लगते हैं। तो यहाँ पे मिला जुला के मौसम काफी अच्छा है। मैंने तो बाहर में कई जगहों पे न्यूज लिया है कि काफी ठंड है, कहीं कहीं धूपे कई दिनों तक नहीं निकलती है, सूर्य का दर्शन नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ लगभग मजेदार मौसम है। और ऐसे मौसम में हम लोग बिंदास होकर ड्यूटी करते हैं। और मेरी शानदार सवारी लगी हुई है इस वक्त यहाँ पर। और देखिए ये चारों तरफ का माहौल है, बिल्कुल मस्त माहौल के बीच में मैं इस वक्त समय बिता रहा हूँ पूरा दिन। तो थोड़ा बहुत लोकल में काम था, काम करने के बाद वापस लौट चुका हूँ। चलिए गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं। तो गाड़ी अपना घर दुआर मकान होता है और ऐसे समय में गाड़ी में आनंद लेने का मजा ही कुछ और होता है। तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ देखिए। और सबसे मजे बात है दोस्तों कि ठंड के मौसम में आप गर्म पानी जरूर पिए, इससे आपकी सेहत लगातार बेहतर रहेगी। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, क्योंकि मेरे अपने जब स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा। और इस वक्त देखिए मैं पूरा कपड़े पहन के बिल्कुल फिट हूँ और इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत मजेदार मौसम है, हल्की ठंड है, धूप है, दोनों का मजा ले रहा हूँ। और सबसे बड़ा चीज है कि महुआ पेड़ के पास आने के बाद आपको दोनों तरह का मजा मिलेगा। पेड़ के नीचे आपको छांव का मजा मिलेगा और थोड़ा बगल में जाइए तो धूप का मजा मिलेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सामने प्लांट है रोड के उस पार और इस रोड के इस पार मैं खड़ा हूँ। और देखिए चारों तरफ आप देखेंगे तो हवाएं भी चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और काफी शानदार धूप है। देखिए इस वक्त कड़ाके की धूप कुछ छां के बीच में अपना पूरा दिनचर्या चल रहा है। और ऐसा ही फीलिंग और आनंद के साथ बिल्कुल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कश्मीर लद्दाख जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा स्वर्ग आपको झारखंड में ही मिलेगा। और इस वक्त देखिए हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी, अगले आदेश होने तक मुझे यहीं वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। तो मैं तैनात हूँ और इंतजार कर रहा हूँ अगले फोन आने तक। जब तक फोन नहीं आती, कहीं का आदेश नहीं होता, तब तक यहीं बैठे रहना पड़ता है। और यहाँ से निकलने के बाद ही 6 बजे के बाद मैं घर जाऊंगा। तो घर जाने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम भी हो जाता है। और क्योंकि घर जाने के बाद अंधेरा भी हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ से 6 बजे निकलता हूँ और इस वक्त 5:30 बजते बजते लगभग अंधेरा होने लगती है, सूर्य ढलने लगता है। तो ऐसे समय में रात में जाने के बाद मैं कुछ दिखा नहीं पाता हूँ। लेकिन अगर मैंने कल का समय अगर वहां बिताया और कल संडे है तो चलिए इंतजार करते हैं अगले आदेश होने तक का।
दोस्तों इस वक्त ऑफिस के लिए आदेश हो चुका है और निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। तो पूरा दिन आज सुबह से शाम तक बैठा रहा और शाम होने वाली है, 4:30 बज चुके हैं और ऑफिस से अचानक आदेश आया है कि ऑफिस पहुँचना है। तो चल दिया हूँ ऑफिस के लिए और पहुँचने के बाद देखते हैं अभी किधर जाना है। शाम का समय है और 4:30 बज रहे हैं और देखिए बिल्कुल सड़कें सन्नाटा है और 1 ही घंटा के बाद रस भरा माहौल होने वाला है, क्योंकि ऑफिस टाइम ऑफ होने के बाद सब लोग अपने घर के लिए लौटते हैं और शाम होने के बाद ऐसे भी घर के लिए लौटते हैं। तो 1 घंटा के बाद रस भरा माहौल होने वाला है। और देखिए ऑफिस से लौटने के बाद हम लोग आ गए हैं श्री श्याम सरोवर, जो कि मछली यहाँ पे विशेष तौर पे पाली भी जाती है, बेची भी जाती है, बनाई भी जाती है। तो काफ़ी अच्छा जगह है और बिल्कुल हाईवे के बगल में है। तो यहाँ से देखिए बगल में इन्होंने कालिका को भी रखा है। तो ये अभी अपनी ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी पे तैनात है और काफ़ी एग्रेसिव है। देख रहे हैं पूरे अलर्ट है एकदम मौसम को देखते हुए। और ये जो जगह है ये कुज्जू क्षेत्र के अंदर आता है और ये आपको हाईवे के जस्ट बगल में है भोजपुरी होटल, वहीं पे ये स्थान है। और यहीं पे देखिए बनाया गया है मछली पालन करने के लिए। तो यहाँ मछली पाला भी जाता है, बेचा भी जाता है। तो हमने भी यहाँ पे मछली करने का प्लानिंग हो चुका है और आ चुके हैं। तो देखिए मछली पकड़ा जा रहा है, किस तरीके का मछली है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी कलरफुल मछली भी है और कुछ रेहू कतला भी है। तो मुझे रेहू लेना है, तो किसी को देना है लेके और उनके साथ में मैं आया हुआ हूँ। और देखिए इस वक्त इस मछली को हमने पक लिया है। तो यहाँ कटिंग वगैरह सारा कुछ हो जाता है बहुत आसानी तरीके से। तो एक ही जगह पे सिंगल विंडो में सारा काम आपका आसान पूर्वक से हो जाएगा। फ्रेश ताज़ी मछली भी मिल जाएगी, कटिंग भी हो जाएगी। बस आपको अगर ज़रूरत है तो बना भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पूरा ये नए लोगों को देख के, नए जानवरों को देख के काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है, कुत्ता भूखने लगती है। ऐसे समय में एक सेल्फी तो बनता है। और देखिए यहाँ पे लेने के बाद सारा कटिंग वगैरह हो चुका है। हम लोग निकलेंगे, गाड़ी हमारी लगी हुई है बिल्कुल देखिए एकदम 4 लाइन के बगल में है। तो जैसे ही आप कुज्जू बाईपास से आप आएंगे भैंसेगड़ा के तरफ, तो आपको बीच में ही भोजपुर होटल ट्रांसपोर्ट नगर के जैसे अपोजिट साइड हाईवे की तरफ मिल जाए। हम लोग रामगढ़ वापस रामगढ़ सिटी की तरफ घुस चुके हैं और काफ़ी चकाचौंध एरिया है। तो वापस छोड़ने के बाद फिर मुझे रिटर्न प्लांट आना है। तो इसी के साथ अपनी सफ़र का समाप्ति होता है और कल सुबह फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तो चैनल को जो लोग नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, लाइक कर ले। और आपका भाई फिर मिलेगा। जय श्री राम।